नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, फरवरी के महीने में नींबू की बागवानी में जो मेन काम है वो पौधों की कटिंग का है। कल मैंने अपने बाग की पूरा छुट्टी लेके और इसकी कटिंग का लगभग सारा काम फाइनल कर दिया है। तो साथियों, उसमें किन बातों का ध्यान रखना है और हम कटिंग क्यों करते हैं। देखो साथियों, पौधा ये प्लांट यहाँ तक फैले हुए थे सारे। ये जो नींबू यहाँ नीचे पड़े हुए हैं ये सारे उसी के अंदर थे। ये प्लांट यहाँ तक नीचे टिके हुए थे, हाथ नहीं जावे था, फंसे हुए थे। एक तो देखो अब कितना इनके अंदर देखो, बोर्डेक्स के भी ऊपर काई लगी हुई है। इतना घना प्लांट था ये, देखो अंदर से देखो आप, ये बिल्कुल। तो अब साथियों वेंटिलेशन बढ़ गई। मैंने क्या किया साथियों, नॉर्मल तौर पे कटिंग के लिए पौधे का एक तो ज़मीन से ऊपर उठाना होता है। अब ये देखो सारा हरे नींबू वाली टहनियाँ ये बच गई हैं। सारा ये नींबू अब चलेगा। पौधे का सारा जो एनर्जी नीचे बिखरी हुई थी, एनर्जी अब ऊपर तक आएगी पौधे में। पौधा ज़्यादा फुटाव लेगा और फ्रूट एक अलग ही क्वालिटी का फ्रूट लगता है जब पौधे की हार्ड प्रूनिंग हो जाती है। क्योंकि इसका मैंने कुछ प्लांट है मेरे जो पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। इस साल उनके नींबू की साइज और चमक अलग ही था। अब ये देखो साथियों, ये प्लांट भी मैंने ऐसे देखो, अब इसके मल्टीपल ब्रांचेज नीचे से छोड़ दी हैं। इसकी कैनोपी ऐसे बना दी और ये यहाँ तक फैले हुए थे पूरे। अब इसमें नीचे कोई भी काम करना हो, इन पे बोर्डेक्स करेंगे और ये घास वाला काम चल रहा है साथ के साथ, तो आसानी रहेगी साथियों। और हवा का और धूप का सारा इन पे डायरेक्ट अब लगेगी, तो फंगस का अटैक भी बहुत कम होगा और पौधे में बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होंगी। और ये देखो, ये हरा नींबू अब ये सारा अच्छे से मैच्योर होगा। तो साथियों, किन बातों का ध्यान रखना है। ये मेरा बिल्कुल नया लगाया हुआ प्लांट है। अभी देखो इसके 2 महीने के अंदर ही कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितनी इस पे ये फ्लावरिंग है। तो इसके साथ की ग्राफ्टिंग जो हमने की थी वो कुछ प्लांट मैं किसान साथियों को अवेलेबल करा रहा हूँ, जिससे हम पहले साल मैं भी फ्रूटिंग लेऊंगा। और मैं जिस किसी किसान साथी को देता हूँ पौधे, तो उसको कहता हूँ भाई पहले ही साल आप फ्रूटिंग ले, कोई चक्कर नहीं है। तो साथियों, ये प्लांट पूरा नीचे पड़ा हुआ था और मैं कल खाना खाने चला गया 11 बजे, और जो साथी दूसरा मेरे साथ लगा हुआ था उसने भी सोचा भाई कटर पे थोड़ा हाथ साफ कर ले। तो मैं आया तो देखो साथियों, उसने ये कटिंग कर दी। ये देखो ये कटिंग कर दी। तो ये कटिंग साथियों समझो हमने प्लांट को डेड कर दिया। ये इस टाइप की कटिंग कभी नहीं करनी। अब देखो ये यहाँ से पूरा ठूट कर गया वो इस प्लांट को। चलो ये नीचे से हमने निकाल लिए, जरूरत है, ये नीचे पड़ा था, ये जरूरत है। लेकिन साथियों इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ तो हल्की हल्की ट्रिमिंग करनी थी भाई, नीचे से उठाना है। लेकिन उसने तो ये जो आम अब कोई भी मान लो आदमी, किसी को हम काम के लिए लेके आते हैं, उसको कहेंगे कटिंग। कटिंग का मतलब है, किसान साथी तो नॉर्मल भाषा में वो समझते हैं भाई जैसे हम नीम पीपल तुतड़ी की कटिंग करते हैं भाई, पूरा मूछ दो ऊपर तक। तो साथियों ये साइड समझो 1 साल पीछे चली गई, इस पे अब कुछ नहीं लगने का। ये हल्का हल्का देख लो, अब ये चलने में ये इसके साथ वो काम हो गया जैसे आदमी के सर में लठ नहीं मार देते हैं भाई। आदमी के किसी हिस्से पे चोट लग गई वो रिकवर जल्दी करेगा, लेकिन सिर में लठ मारे हुआ नहीं पता क्या साल में होसा होगा, तो वो काम हो जाता है। प्लांट को अगर हम मेन स्टेम को ऊपर से काट देते हैं, वो इसके साथ मैं आया तो मैंने बोला भी रहा ये क्या कर दिया, मैं मना करके गया था तेना नहीं काटना है। तो फिर साथियों इसी मैंने कल रात तक ये पूरा खुद की है। अब देखो ये मल्टीपल फुटा हुआ है प्लांट पे। और जो देखने की बात है, अंदर देखो आप, इसके पूरा कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा ज़्यादा हरा नींबू हर ब्रांच पे मिलेगा। और साथियों नींबू का रेट तेजी पकड़ चुका है। कल जैसे हमने 2 क्विंटल नींबू ये कटिंग की तो 2 क्विंटल नींबू टूट गया था, तो वो 50 रुपये किलो में बेचा था। तो आज फिर मंडी से फ़ोन आ गया था भाई नींबू नहीं, हम नहीं देंगे भाई। अब देखो ये इनकी मैंने कटिंग की है साथियों, लेकिन इनको हल्का हल्का उठाया है, बस इतना उठा दिया है भाई कोई आदमी नीचे बैठ के कुछ काम कर ले और पौधे के अंदर वेंटिलेशन अच्छी बनी रहे। और अब ये सारे पौधे, क्योंकि साथियों ये परफेक्ट टाइम है, अभी फुटाव लेना शुरू किया है, फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है।
अगर इसको हम डिले करेंगे तो फिर उसके साथियों नुकसान होता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का एक टाइम है। अब देखो आप, ये यहाँ पे देखो कितना अच्छा नींबू है, और यहाँ से ये नया पत्ता है, साथ के साथ फ्लावरिंग है। जहाँ से भी अब निकलेगा वो पूरा बूस्टिंग होगी फ्लावरिंग की। ये देखो पहले वाला है, इस पे देखो आप, तो हर प्लांट पे इसकी यही क्वालिटी है साथियों। देखो छोटे छोटा नींबू, अब नीचे से इसको पूरा पौधे की कटिंग होगी है, तो सारी एनर्जी चोटी तक जाएगी पौधे के। ये पूरा प्लांट ये नीचे था, देखो ये कितना मैंने कटिंग करके, और ये जो गुच्छे हैं ये कोई नहीं, मैच्योर हो जाएंगे आराम से, इनको फिर देखेंगे। देखो आप अंदर इसके, और कम से कम 20-30 किलो तो कल इसी प्लांट से टूटा होगा, ये नीचे फैला हुआ था। ये इस प्लांट को अब जो इस स्टेज में प्लांट है, जो देखो ये हमने छोड़ दिए हैं इसको साथियों, क्योंकि काटने का कोई वो नहीं बने था। इस साइड इस पे बहुत ज़्यादा ये है, ये काटा नहीं जा सकता, ना इनको उठाया जा सकता है, पूरा भरा हुआ। तो ऐसे 2-4 प्लांट मैंने छोड़े हैं, ये इस साइड भी है। और ये साथियों देखो, ये जो नींबू है, ये वो नींबू हैं जो इन प्लांट के नीचे को इतने गहराई से नीचे लगे हुए थे भाई, हमारा हाथ ही नहीं पहुंच पाए था। तो ये लगातार 6 महीने 4 महीने पड़ के ये ऐसे खराब हो गए थे। तो क्योंकि नीचे से हम निकाल नहीं पा रहे थे, इतने घने पौधे हो रहे थे, नीचे टिक रहे थे, तो इनका ये फिर बीमारियां ही फैलाते हैं। तो ये देखो अब इस पे जो भी फ्रूट रह गया है वो बड़ा अच्छे से मैच्योर होगा। और ये जो ऐसी कुछ टहनियाँ थी इनकी, वो भी मैंने, क्योंकि अरे फ्रूट का नुकसान साथियों कम से कम किया है। जहाँ पे बिल्कुल मजबूरी थी वो चलो भाई, अब ये सिंगल टहनी है, इसका जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाएगा उसके बाद इसको निकाल देंगे। तो ऐसे साथियों ये नहीं किसी को भी कटर पकड़ा दिया और भाई लग जा सारे प्लांट काट दे, ऐसे नहीं करना। अब ये देखो कटिंग तो साथियों इस प्लांट की भी की है मैंने, लेकिन बिल्कुल अड़की की है। और ये जो नींबू के ऐसे गुच्छे भर रहे हैं, इसको भाई इस टहनी को बाद में काट लेंगे। ये देखो इसको भी हल्का हल्का नीचे से, बस इतना किया है भाई, आदमी बैठ के काम कर ले और हवा का और उसका इस पे सनलाइट डायरेक्ट पड़े और हवा का वेंटिलेशन हो, बोर्डेक्स कर सके। और ये जो मेन देखने वाली बात है साथियों, हर प्लांट पे आपको हरा नींबू मिलेगा, हर स्टेज का मिलेगा, और जहाँ से देखो फुटाव है वहीं फ्लावरिंग है। तो साथियों चलो, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मैं अपने काम खुद करता हूँ, लेकिन आप बड़े किसान हो, ठीक है, हर काम अपने आप नहीं कर सकते, लेकिन कटिंग जैसा काम साल में एक बार होता है, उसमें इन्वॉल्व रह के करना है, साथ में खड़े होके उसको बताना है भैया ऐसे कर। नहीं साथियों देखो, मैं कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लगा था और रात को 7 बजे तक मैंने पूरे की कटिंग की, लेकिन जो साथी मेरे साथ लग रहा था, कांटे उठाने नींबू तोड़ने काम बहुत होता है, और कम से कम 2-3 ट्राली कांटों की बाहर घेरी, तो मैं 10 मिनट गया था घर खाना खाने, उसी टाइम में एक प्लांट का देखो आपको दिखाया नुकसान हो गया। तो मैं उसको कुछ कह भी नहीं पाया, भाई गलती मेरी थी, मैं क्यों गया। तो इसलिए साथियों बागवानी में गलती का कोई सुधारने का मौका नहीं होता, इसलिए हर स्टेप पे सोच समझ के चलना है। कल मेरी कैथल उन ज्ञानीराम जी से बात हुई थी, कटिंग के ऊपर बात हुई थी। वो साथी कह रहे थे भाई मेरे किसी नॉन ने बाग लगा रखा, वो लेबर वाले को कह के चला गया भाई कटिंग कर दे। उन्होंने उन पौधों को इतनी हार्ड प्रूनिंग कर दी, कह रहे थे अभी 6 महीने से अब वो पौधे फुटाव लेने शुरू हुए। अब जैसे देखो साथी मौसमी का है, ये हार्ड प्रूनिंग मैंने कर रखी इनकी, तो इनका कारण था साथियों, इनमें डाईबैक इतना जबरदस्त आया था, ये टहनियाँ सूखने लग रही थी, लगातार सूख रही थी, तो मैंने ये 1-1 फीट एक्स्ट्रा काट रखी। जब कोई बीमारी हो उस पोजीशन में तो काटो, लेकिन नॉर्मल कटिंग में साथियों हल्की ट्रिमिंग करनी है, बस नीचे बैठने का। अब मेरा इतना, मैं बैठ के कटर ऐसे बैठ के ही मैं कटर घुमाता हूँ, अब मेरा इतना बैठने का हो गया, ये जुलाई तक फिर यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन मैंने जो अब काम करना है यहाँ घास का, बोर्डेक्स का, वो मेरा काम इजीली हो जाएगा, और इस साल नींबू भी तोड़े जाएंगे। अगर साथियों ये टहनियाँ ऊपर ना उठाओगे तो जुलाई में हमारा बहुत ज़्यादा काम खराब होता है। पाँव के नीचे नींबू फूटते हैं, पाँव के नीचे नींबू बहुत वो हो जाते हैं, फूटते हैं। कोई भी आता है तो नीचे ध्यान नहीं करता, मान लो किसी लेबर से नींबू तुड़वाओगे तो वो भी
देखो अपने आदमी को थोड़ा सा ममता होती है, हम तो देख के चलते हैं। अब इस टाइम भी जो मेरे कुछ प्लांट नीचे पड़े हैं तो उनके काफ़ी नींबू खराब हो गए। वो खराब भी किस में हुए, आने जाने वाले किसान साथी आते हैं तो नीचे कौन ध्यान देता है जी। लेकिन अब इस पोजीशन में ना तो हम उनको काट सकते, और वो देखो ये यहाँ पे ये पड़े हैं, ये जो यहाँ पे कई गुच्छे पाँव के नीचे कुचले गए हैं। तो इसलिए ये आगे जुलाई में तो जब सारे ही प्लांट ऐसे नीचे पड़ जाएंगे तो साथियों फिर नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए अब ये प्रूनिंग करनी ज़रूरी है। अब इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा नींबू था तो ये मैंने कल उठाए, क्योंकि इन पे पाँव रख के ख़राब हो गए थे। और इस प्लांट की मैंने ये ऐसे 5-4 प्लांट छोड़ने हैं, बाकी ऑलमोस्ट लगभग सभी प्लांट की प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो साथियों ये स्टेज अपने इस स्टेज में प्लांट लेके आने हैं, हल्के हल्के नीचे से उठाते चलो और एक स्पेस बना दो बस। लेकिन सिर में लठ नहीं मारना, ये बात ध्यान रखियो। ऐसा नहीं करना किसी को कटर दे दिया और खटाक खटाक सारे को काट दे। मैं साथियों ऊपर कभी कटर नहीं मारता, ये ऊपर जो भी है इनका नेचुरल है। कभी मैंने देख लो इस पौधे पे कोई कटर नहीं लगाया, हरा नींबू कितना है, इस पे कोई कटर नहीं लगाया। देखो ये जो जा रही हैं जाने दो, कुछ नहीं है, नींबू से भर के नीचे ही आएंगी। कभी मैं ऊपर कभी कटर नहीं लगाता। और देखो ये ऊपर साथियों ये कितना, देखो अब इसकी यही खासियत है, ये नींबू से भर के नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ये देखो ये जैसे बेल होती है ना साथियों, बेल पे अंगूर, अब ये साथ के साथ फूटा हुआ तो यहाँ भी नए नींबू आ जाएंगे। तो साथियों इस वैरायटी को ऊपर कटर मारना ही नहीं होता, ऊपर कटर की जरूरत नहीं है, बस नीचे हमने स्पेस बनाना है। इसकी टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने की है। अब ये देखो यहाँ भी ये जैसे भरने लग रहा है अभी इस महीने में, तो ये इसके नींबू के वजन में ऑटोमेटिकली प्लांट नीचे दब जाता है। देखो ये कितना ये आ रहा है, और साथ के साथ फ्लावरिंग जहाँ भी इस पे फुटा हुआ रहा फ्लावरिंग आ रही है। तो साथियों ऐसा काम नहीं करना भाई, किसी अनट्रेंड आदमी को कटर पकड़ा दो और वो करके ऐसे सारे को ऊपर से मूछ दे रहे ले, फिर देखने के सिवाय कुछ नहीं होने का साथियों, उसमें नुकसान है। तो इसलिए कटिंग में ध्यान रखना है। धन्यवाद।